बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए थे। शाह की मौजूदगी से ही बीजेपी के तमाम नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शाह आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, नेताओं के लिए कौन सा नया फरमान सुनाने वाले हैं। जयपुर पहुंचे शाह के स्वागत में बीजेपी के तमाम नेता पलकें बिछाए एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते दिखे। अमित शाह के स्वागत के लिए जो पोस्टर चस्पा किए गए थे, उसमें पूनिया, राठौड़ और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ ही वसुंधरा राजे की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिससे अब ये संकेत मिल चुके हैं कि महारानी को आलाकमान से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। माना जा रहा है कि पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अमित शाह ने बंद कमरे में जो बैठक की, उसमें नेताओं को काफी कुछ खुलकर सुनाया गया, क्योंकि बैठक के बाद जब नेता बाहर आए तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो स्कूल के टीचर ने किसी बच्चे को फटकार लगाई हो और उसका मुंह लटक गया हो। आप खुद ही देख लीजिए, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ किस तरह से बेमन से मीडिया से बात कर रहे थे। अनौपचारिक बैठक थी, बड़े अच्छे वातावरण में बैठक हुई, कार्यकर्ताओं ने साथ चाय पी, पुराने अनुभवों पर चर्चाएं हुई। विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा कोई राजनीतिक बात नहीं। अब राठौड़ साहब कहते हैं कि बैठक में कोई सियासी चर्चा ही नहीं हुई। अब भला ये कैसे हो सकता है कि जहां अमित शाह मौजूद हो वहां सियासत की बात न हो। सांसद पीपी जोशी का बयान राठौड़ के बयान से बिल्कुल अलग दिखा। एक सरकारी कार्यक्रम में आने के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, उनके साथ चर्चा करना निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा भाव, एक अच्छा संदेश गया है। और मैं सोचता हूँ उनकी उपस्थिति, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया हो और एक कार्यकर्ता भाव भी, मैं इस पन्ने का प्रमुख हूँ, ये पहली बार किसी राजनेता ने दर्शाया है। तो मैं सोचता हूँ उनकी उपस्थिति यहाँ कार्यकर्ता में एक अच्छा। लोग बैठे थे यहाँ पर उनके साथ और किस तरह से मीटिंग हुई, कौन देखिए, सभी प्रमुख कार्यकर्ता थे, सब लोगों के साथ संवाद हुआ, बातचीत हुई और एक मैं सोचता हूँ उनके आने से एक अच्छा संदेश गया। चुनाव को लेकर भी कोई 2023-24 के चुनाव लेकर भी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में संपन्न हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करते हुए तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थीं। इस दौरान पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे की बहू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। हैदराबाद के बाद अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर लगे पोस्टर में राजे की तस्वीर होना उनके एक बार फिर से राजस्थान में एक्टिव होने का संकेत दे रही है। तो वहीं इससे बीजेपी के दूसरे धड़े में टेंशन देखी जा रही है। सियासी जानकार भी ऐसा मानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए राजस्थान में बीजेपी के पास शायद वसुंधरा ही एकमात्र चेहरा है। क्योंकि कांग्रेस के पास पायलट वाले ट्रम्प कार्ड की काट निकालना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। खैर, शाह आए, नेताओं की क्लास लगाई, गुटबाजी से दूर रहने की सलाह दी। देखना है इस बार शाह की नसीहत पर पार्टी के नेता कितना अमल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।